अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें कुछ डाटा दे रखा है और हमने तुमसे पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बता दीजिए। बेसिकली ये ना मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। क्या मिनिमम टेम्परेचर, या टेम्परेचर भी लिख देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए कि जिस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, क्योंकि स्पॉन्टेनियस तो बहुत सारे टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन हमें मिनिमम टेम्परेचर देखना है कि भाई इतने पे कम से कम स्पॉन्टेनियस वो हो। अच्छा, जब मैं इसे बढ़ता हूं, तो जब मैं इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट जो देखता हूं, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, मुझे डेल्टा जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, मुझे ये जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, ये अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे डेल्टा एच कैसे निकालूंगा और डेल्टा एस कैसे निकालूंगा जब मेरे पास बहुत सारे डाटा दे रखा हो। तो कुछ नहीं करना, मुझे सारे प्रोडक्ट वालों में से रिएक्टेंट वाला घटा देने हैं, और यहां पे भी प्रोडक्ट वाले में से रिएक्टेंट वाला घटा देना है। बस ये पता होना चाहिए। ये पहली इंफॉर्मेशन थी, ये दूसरी थी। तीसरा मुझे क्या पता होना चाहिए, तीसरा जो मुझे पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि मिनिमम टेम्परेचर की बात कहाँ हो रही है। मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पे हो सकता है कि भाई डेल्टा जी जीरो होना। देखो डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा वही स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो और डेल्टा जी बराबर जीरो होगा, यहां से मैं निकाल लूंगा डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, और वहां से मैं क्या करूंगा, इस टेम्परेचर को प्राप्त कर लूंगा। तो मेरे को सिर्फ ये पता होना चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन करना चालू कर देता हूँ। क्वेश्चन करना चालू करता हूँ, तो पहले मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे निकालना है एच। एच जब निकालूंगा, तो मुझे एच, जब डेल्टा एच पता निकालूंगा, तो मैं रिएक्टेंट वालों में से, प्रोडक्ट वालों में से क्या करूंगा, रिएक्टेंट वालों को घटा दूंगा। और घटा दूंगा तो वो कितना दे रखा है प्रोडक्ट में, एफ सॉलिड और सीयू का। एफ सॉलिड और सीयू का कितना दे रखा है, जीरो, जीरो और माइनस 1.15, कितना, माइनस के जीरो और माइनस के 1.15, कितना, जीरो माइनस के 1.0.5। रिएक्टेंट का क्या है, रिएक्टेंट में क्या क्या है मेरा, एफ सॉलिड और ग्रेफाइट। तो एफ सॉलिड का कितना, एफ ओ सॉलिड और ग्रेफाइट, तो एफ ओ सॉलिड का कितना, माइनस के 26.33, कितना, माइनस के 266.3। और कार्बन ग्रेफाइट का कितना है, ग्रेफाइट का है मेरा जीरो, ना, जीरो। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा डेल्टा एच को, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद, इसके जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो इस कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे आ जाएगा वो आ जाएगी वैल्यू 155.8, क्या, किलो जूल आएगी ना, क्योंकि मुझे किलो जूल में डाटा दे रखा है, क्योंकि मुझे एच किस में दे रखा है, एच किलो जूल पर मोल में दे रखा है। उसी प्रकार से अब ये आ गया डेल्टा एच का डाटा, डेल्टा एच मेरे पास इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एस भी क्या करना है, डेल्टा एस निकालना है। और डेल्टा एस में कैसे निकालूंगा, वही प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट वाले को घटा देना है। किसना, प्रोडक्ट वाले में से, प्रोडक्ट वाले में से क्या करना है, रिएक्टेंट वाले को घटा देना है। तो चलिए चलते हैं, डाटा को देखते हैं पीछे। प्रोडक्ट में क्या है मेरा, एफ सॉलिड और सीओ। तो एफ सॉलिड का डेल्टा एस कितना दे रखा है, एफ सॉलिड और सीओ का डेल्टा कैस कितना दे रखा है, 27.28 और 197.6, कितना दे रखा है, 27.28 प्लस का कितना दे रखा है, और चलिए 197.6, कितना, 197.6 माइनस। अब रिएक्टेंट में क्या क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट में है मेरे पास FeO और कार्बन ग्रेफाइट। तो FeO का कितना दे रखा है मेरे को, 57.49, कितना, 57.49। और क्या दे रखा है मेरे को, और दे रखा है मेरे को 5.74, कितना, 5.74, इतना मेरे को दे रखा है। तो ये क्या हो गया मेरा, डेल्टा एस हो गया। और डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी यहां से, वो आएगी मेरी लगभग, कुछ जब इससे कैलकुलेट करूंगा मैं,
ये आएगी कुछ 161.65, ये भी किस में आएगी, किलो जूल पर मोल में। ये मैंने क्या निकाल लिया यहाँ से, डेल्टा एच निकाल लिया। और अब मेरे को पता है कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बिल्कुल सही बात है। डेल्टा जी को जीरो रखने के बाद तो टेम्परेचर आएगा वो डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा एस आएगा। और मेरे को जो एंट्रोपी है वो किलो जूल में ना देखी, मेरे को दी गई है, जो वो दी गई है, जो मेरे को दी गई है वो दी गई है मेरे को 161.765 जूल पर मोल। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करूंगा मैं, जब डेल्टा एच की जब मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तो डेल्टा एच की वैल्यू में मुझे 155.8 कितना, 155.8 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करने के लिए पड़ेगा, क्योंकि जूल में बनाना है मुझे। और नीचे कितना होगा, 161.65। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को जो आएगा वो आएगा टेम्परेचर बराबर 963.81 केल्विन, जो कि लगभग 964 केल्विन के लगभग है। तो इस सारी कैलकुलेशन को करने के बाद, जो मुझे आंसर मिला वो मिला 964 केल्विन, 964 केल्विन। तो इस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और मैंने इस सारे को डेल्टा एस निकाला, फिर मैंने डेल्टा एस को निकाला, और मैंने फिर फॉर्मूला यूज किया, और टेम्परेचर जो आया वो आया 964 केल्विन। इस चीज का कंसेप्ट था। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर